हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। और स्वागत है आपका मेरे न्यू सेगमेंट हक सच की बात में, जिसकी आज है टेप नंबर 2। और जो आज मैंने टॉपिक उठाया है वो रिसेंटली हुआ है हमारे यहाँ पे। एंड मुझे तो सोच सोच के कुछ हो रहा है कि हमारी कौम, हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं एंड क्या होता जा रहा है उन्हें, और क्यों इतना डिप्रेशन, इतनी एंजाइटीज़, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ आवाम जा रही है, समझ से बाहर है। तो खैर बिना किसी देर के जल्दी जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को ठोक दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो लाइट्स बंद करें, ब्लैंकेट्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये स्टोरी मैंने कोई कल देखी टिकटॉक पे एंड मैं उस वीडियो को तकरीबन कोई 50 से 60 दफ़ा लाजमी देखा होगा कि मुझे समझ नहीं आया कि क्यों किया उस बच्ची ने ऐसा अपने साथ। और मैंने काफ़ी देर उस वीडियो को मैं उसके कमेंट्स देखती रही, आगे पीछे जो उसकी वीडियोस थी उनको देखती रही, जो उसी के रिलेटेड वीडियोस थी उनको देखती रही कि क्या हुआ, क्यों हुआ। खैर वाक़या ये हुआ है कि 11 साला बच्ची ने हैदराबाद सिटी स्कूल के थी आई गेस वो बच्ची, और उसने अपने स्कूल की 3री मंजिल से छलांग लगा के ख़ुदकुशी कर ली। हादसा नहीं, ख़ुदकुशी की। अपना एक लास्ट लेटर भी छोड़ के गई थी, सुसाइडल नोट जिसे हम बोलते हैं, वो भी वो छोड़ के गई थी। अब बात ये है कि क्यों एक 11 साल की बच्ची को ऐसी क्या टेंशन हो सकती है अपनी ज़िंदगी में, ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है उस बेचारी की कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। एक 11 साल का बच्चे का माइंड कितना हो सकता है, ठीक है एक दफ़ा माँ बाप ने डांट दिया तो अगले मिनट ही हम भूल जाते थे। हमारे टाइम पे जितना होता था कि हम अगले टाइम पे भूल जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा खाना नहीं खाते थे और उसके बाद हम माँ बाप आके मनाते थे एंड वो हमें खाना खिलाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा ये नाराज़गियाँ थी। लेकिन मुझे उस टाइम ना उसकी चीज़ की समझ नहीं लगी कि भाई इतना क्या डिप्रेशन हो सकता है। खैर मुझे उस टाइम उसकी एज का भी अंदाज़ा नहीं था, मुझे यही था कि कोई 16, 17, 18 साल की बच्ची होगी और आई गेस उसका रिलेशनशिप के मसले होंगे या टीचर्स ने उसको बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ किया होगा या बुली हुई होगी वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, और उसके पेरेंट्स उसके लिए स्टेप नहीं उठा रहे होंगे। खैर उस टाइम मैंने काफ़ी कोशिश की उसके बारे में डिटेल्स लेने की, लेकिन मुझे नहीं पता लगा। उसके बाद अभी कुछ घंटा 2 घंटे पहले तब मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी। बेशक ये वीडियो शॉर्ट हो जाए, बट आज के टाइम में हमें इस टॉपिक पे रोशनी डालने की और सोचने की और समझने की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर तो उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट आई कि उस बच्ची की उम्र 11 साल थी। पहले तो मैं काफ़ी सोच में पड़ गई कि 11 साल की बच्ची को आखिर इस तरह का क्या डिप्रेशन हो सकता है कि उसको ख़ुदकुशी जैसा कदम उठाना पड़े, उसको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने तक वो पहुंच जाए। ठीक है हम नाराज़ होते थे, हम लोग रोते थे, पीटते थे, 11-12 साल की उम्र में यही होता था। फिर मुझे बाद में मैंने उसके नीचे उस बच्ची का सुसाइडल नोट था कि उस बच्ची को अभी सही से लिखना भी नहीं आता था। उसकी राइटिंग बिल्कुल बच्चों वाली। अब वो 11 साल की थी, अब ऑब्वियसली बात है आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो 11 साल की बच्ची, उसकी राइटिंग भी उससे ठीक तरीके से उसने नोट भी नहीं लिखा हुआ था एंड उस नोट में था कि जी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ज़्यादती करते हैं, ज़्यादती इस तरीके से करते हैं कि मेरे बाकी बहन भाइयों को तवज्जो देते हैं। अगर मेरी बहन खाना ना खाए तो उसको प्यार से उसकी बात को टाल दिया जाता है कि चलो ठीक है नहीं खाना तो ना सही, लेकिन अगर मैं खाना ना खाऊं तो मेरे बाबा मुझे डांटते हैं। अगर मैं अपने भाई के साथ खेल रही हूँ तो मेरे बाबा मुझे डांटते हैं। अगर मैं ऊपर जा रही होती थी तो मेरी माँ मुझे ताने देती थी। उनके घर में एक वो शायद सिस्टम चल रहा था फेवरेटिज्म का, अगर चल रहा था, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा फील करते हैं। क्योंकि मैं खुद एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बच्ची थी अपनी फैमिली की, मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती थी, जबकि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल इक्वली हम सबको ट्रीट करते थे। जबकि सबसे ज़्यादा देखा जाए ना तो मेरे फादर मेरा करते थे, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह फील होता था कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है एंड ये वो, मुझे डांटा जाता है, मुझे ताने दिए जाते हैं, मुझे मारा भी जाता है। खैर मुझे सबसे ज़्यादा मार भी पड़ी है क्योंकि मेरी हरकतें बहुत ज़्यादा उलट होती थी, मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी, तो मुझे मार भी पड़ी है। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई मैं मर जाती हूँ एंड मैं सुसाइड कर लेती हूँ, अब नाउ आई कांट बेयर इट एंड ये वो ना। लेकिन मुझे लिटरली उस बच्ची की समझ नहीं लगी, या तो वाकई में
वाकई में उसके पेरेंट्स उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे थे। या तो वो बच्ची बहुत अरसे से डिप्रेशन में थी एंड क्योंकि डिप्रेशन की कोई एज नहीं होती। जब मैंने अपना डिप्रेशन क्योर करवाना शुरू किया तो मुझे आइडिया हुआ कि डिप्रेशन की वाकई में कोई एज नहीं होती है। डिप्रेशन आपको किसी भी उसमें हो सकता है। इवन जानवरों को डिप्रेशन हो जाता है तो हम तो फिर भी इंसान हैं। हमें क्यों नहीं डिप्रेशन हो सकता, हमें क्यों नहीं एंजाइटी हो सकती। और स्पेशली जब हम एक घर में रह रहे हों और अपने बहन भाई के साथ अच्छा सलूक होता हुआ देख रहे हों और हमें हर बात पे टोका जा रहा हो, डांटा जा रहा हो और हमें ताने दिए जा रहे हों और उसी तरह का रवैया हमारे बहन भाइयों के साथ ना रखा जा रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है फील होता है। अब अकॉर्डिंग टू दैट बच्ची के सुसाइड नोट मुझे यही फील हुआ कि उसके पेरेंट्स उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। अब यहाँ पे जो बात है पेरेंट्स की, वो ये है कि अगर आपसे ज़्यादा बच्चे नहीं संभलते तो प्लीज़ काइंडली दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करें, अपने लिए बच्चे पैदा ना ही करें तो बेहतर है। आप जैसे लोगों के बच्चे होने भी नहीं चाहिए जो पेरेंट्स इस तरह फेवरेटिज़म करते हैं अपने बच्चों के साथ। और क्या कहते हैं, और एक बच्चे को दूसरे बच्चे पे तरजीह देते हैं, जबकि बहुत ही गलत चीज़ है। आप अपने एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो और फिर जब वो बड़ा होता है और आप लोग बुज़ुर्ग हो जाते हो और वो फिर बड़ा हो गया आपके सरों में जूतियाँ मारते हैं, जो कि गलत चीज़ है फिर भी, क्योंकि आपने पैदा किया, आपने एहसान ही किया उस पर। लेकिन सिर्फ पैदा करना ही ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जब आपके सरों पर जूतियाँ मारते हो तो फिर आप कहते हो कि तुम लोग नाफरमान औलाद हो। भाई आपने बचपन में उसके साथ क्या किया है? ऑब्वियस सी बात है, जो आप बोते हो वही आप पाते हो। नॉट इन एवरी केस, लेकिन 10 में से 4-5 केसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें माँ बाप ही बच्चों को तवज्जो नहीं दे पाते हैं। और फिर जब वो बड़े होके उनसे वो बदले लेते हैं कि भाई आपने हमें कौन सा बचपन में प्यार किया था या आपने कौन सा हमें बचपन में तवज्जो दी थी, तो उनको फिर बुरा लगता है कि भाई हमने पैदा किया था तो सिर्फ पैदा करना ही आप लोग का फ़र्ज़ नहीं था। ठीक है, आपने पैदा अपनी खुशी से किया था और आप संभालना, हमें पालना पोसना, हमारी तालीम, हमारे खाने पीने के अखराजात देखना, ये सब कुछ आपकी ज़िम्मेदारी थी और हमें इक्वली प्यार करना भी आपकी ज़िम्मेदारी थी। खैर मुझे समझ नहीं आती कि हाँ चलो ठीक है, लाइक बहन भाइयों में वो हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते, लेकिन एक माँ बाप जिन्होंने अपने मतलब खुद से पैदा किया उस एक इंसान को, आप उन्हीं कुछ 2-3 इंसानों में से किसी एक को फेवरेट कैसे कर सकते हो, किसी एक को बहुत ज़्यादा लाइक हेट कैसे दे सकते हो या डिसलाइक कैसे कर सकते हो। तो खैर मेरी समझ से बाहर है ये पेरेंट्स का फेवरेटिज्म, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में कभी इस तरह का नहीं देखा। बाकी मुझे नहीं पता हकीकत अब इसके पीछे क्या है या क्या नहीं, लेकिन माँ बाप को प्लीज़ तवज्जो देनी चाहिए और हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। हाँ, अगर आप हर किसी से बुरा सलूक करो तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी। आप अपने बच्चों को अपने लिए बाद में अजाब बना रहे हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप 2 बच्चों को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो और एक बच्चे को बिल्कुल ही लाइक पीछे छोड़ रहे हो और उसको तवज्जो नहीं दे रहे हो और उसके साथ लाइक ज़्यादती कर रहे हो समहाउ, तो ये चीज़ बहुत गलत है। और इस तरह ही, क्योंकि आजकल ना माशरे में पता नहीं क्यों जब से ये तुर्की वाला हुआ है, वो ज़ल्ज़ला आया है, पता नहीं अजीब सी बेचैनी है हर तरफ और इस तरह लग रहा है कि वक्त गुजर भी रहा है और नहीं भी गुजर रहा। बहुत अफरा तफरी है आगे पीछे। तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द के माहौल का ध्यान रखें, स्पेशली अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपको नहीं, आप लोग को लगता है, हमारे पेरेंट्स को लगता है कि भाई हम उन्हें घर दे रहे हैं, हम उन्हें खाने पीने को दे रहे हैं, तो तुम लोग को क्या टेंशन है ये वो। भाई हमें बहुत सारी टेंशनें होती हैं। फिर अगर ये बोलो तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई अपनी पाली हुई टेंशन है। भाई अपनी पाली हुई टेंशन नहीं है, हमें आप लोग की भी टेंशन है, हमें स्कूल की टेंशन है। अब स्कूल का इतना काम मिलता है, कॉलेजेस का इतना काम होता है, इतना ज़्यादा बर्डन होता है, उसके बाद ग्रेड्स का बर्डन होता है कि भाई अगर ग्रेड्स बुरे आ गए तब भी पेरेंट्स हमें मतलब बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, बातें सुनाते हैं। ठीक है, वो तो उनका हक बनता है, वो हम पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो अगर वो थोड़ा बहुत सुना भी देते हैं तो डेट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन उस चीज़ के पीछे लेके अपने बच्चे को हर तीसरे बंदे के सामने जलील करना कि ये तो नालायक है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसके इतने मार्क्स हैं, बहुत गलत चीज़ है। पता है बच्चा कितना ज़्यादा डिग्रेड होता है, उसका बिल्कुल दिल नहीं करता फिर दोबारा पढ़ने का, दोबारा कुछ करने का, क्योंकि वो यही कहता है कि भाई मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, अब इमेज तो मेरी ख़राब हो ही गई है। तो फिर घंटा फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों को और वो फिर ढीठ हो जाते हैं और फिर माँ बाप ही कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही ढीठ है। भाई ढीठ आप लोग करते हो, यकीन करें बच्चा पैदाइशी ढीठ नहीं होता, माँ बाप ही उसे ढीठ करते हैं, पहले मार मार के, उसके बाद उसे ताने दे दे के, उसे सबके सामने जलील कर करके, उसकी सबके सामने इंसल्ट कर करके, जब माँ बाप उसे ढीठ कर देते हैं तो फिर बाद में उसे इस बात पे भी बदनाम करते हैं कि ये तो ढीठ हो गया है, ये तो हमारी बात नहीं सुनता, ये तो हमारी नाफरमानी करता है। भाई पहले आप उसे प्यार से समझा लो,
पहले आप उसे प्यार से डील कर लो, और जो चीज़ आपके घर के अंदर की है, आप 4 या 5 लोगों के दरमियान की है, पूरे ख़ानदान में ढिंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि यकीन करें, ये आपके जो भाई बहन है ना, ये आपके सगे नहीं हैं। आपकी औलाद, आपका शौहर, या आपका सगा सगा होता है, आपकी वाइफ ही आपकी सगी होती है, यकीन करें। बाकी सब शादियों के बाद सिर्फ कंपटीशन बन के रह जाता है, उनके बच्चे और उनकी बीवी आपका सिर्फ एक कंपटीशन है। ठीक है, उसके सामने अगर आप बैठ के ये करेंगे कि भाई हमारा बच्चा तो इतना नालायक है ना, तो यकीन करें कि वो कभी भी मतलब दुखी नहीं होंगे, वो खुशी होंगे कि शुक्र है इनका बच्चा नालायक है, हमारे बच्चे को इतना ज़्यादा कंपटीशन ही देखना पड़ेगा। खैर, बैक टू द पॉइंट कि उस बच्ची ने सुसाइड की, और अभी तक कोई और न्यूज़ तो सामने नहीं आई, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि 11 साल की बच्ची, उसकी उम्र ही क्या थी, उसने अभी देखा ही क्या था, और उसे इतनी कितनी परेशानी हो गई अपनी लाइफ में 11 साल की उम्र में कि उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी। और मुझे मतलब लिटरली मेरा दिल इतना दुखा है उस न्यूज़ को सुन के। मैं आधा पौना घंटा उस एक वीडियो को देखती रही हूँ, और मैं उसके कमेंट्स देखती रही हूँ कि व्हाट वाज द रीज़न व्हाई शी डिड दैट एंड एवरीथिंग। लाइक मुझे कुछ नहीं उस टाइम क्लू मिला ना, मैं काफ़ी परेशान हुई। फिर मुझे यही था, क्योंकि उस दर वहाँ पे एज फैक्टर भी नहीं लिखा हुआ था, तो मुझे यही था कि भाई ये कोई 16-17 साल की बच्ची होगी, और वैलेंटाइंस का डे था, तो मुझे यही था कि कोई मतलब गलत सीन होगा उसका। तो मैंने ना छोड़ दिया, मैंने कहा यार इस पे कोई वीडियो बनानी बनती नहीं है। लेकिन जब आज मैंने उसका सुसाइड नोट देखा, तो मुझे हुआ कि यार नहीं, अगर मैं अपना एक प्लेटफॉर्म चाहे छोटा सा ही है, अगर मैं उसको अवेयरनेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ, तो एक तरह से वो सदका जारिया है, और वो तो हमेशा करना चाहिए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ काइंडली ये मैसेज स्प्रेड करें कि माँ बाप को अपने बच्चों को इक्वली ही रखना चाहिए, और अपने हर बच्चे पे ना लिटरली ख़ास तौर पे, मतलब जो आपको पता है कि आपका एक बच्चा है बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है, इमोशनली वो आपकी तवज्जो हासिल करना चाहता है, उस पर उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो बाकी बच्चों को भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं जो वीक है उस पर ही तवज्जो दें, नहीं, बाकी बच्चों को भी साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन उस बच्चे को थोड़ी सी खास तवज्जो दे दें कि भाई क्या मसला है, आप क्यों उदास रहते हो, आप क्यों हमसे बात नहीं करते हो, या आप क्यों अपने रूम से बाहर नहीं आते हो। मैंने तकरीबन 7 से 8 साल डिप्रेशन में काटे हैं। आई नो द पेन, आई नो कि कितनी सुसाइडल थॉट्स आती हैं, कितनी लाइक गलत थॉट्स आती हैं आपके लाइफ में, और आप क्यों इतना ज़्यादा अपने पेरेंट्स को हेट करने लग जाते हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स को हेट करने लग जाते हो। आई कैन रिलेट, दैट्स वाई आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, कि मेरी तरफ से, क्योंकि जो चीज़ मैंने सफ़र की है अब, और जो चीज़ उस बच्ची ने सफ़र किया, आगे किसी बच्चे को ना सफ़र करनी पड़े, जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा माशरा बहुत ही जहालत भरा माशरा है। वो कभी भी किसी मैसेज को ना, मतलब हमारे लिए मैसेजेस पता है क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का रेप हो गया, 2 दिन वो बोर्ड्स निकाले, मोमबत्तियाँ जलाई, ख़त्म। और हमें लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, जबकि हमारे इर्द गिर्द भी ऐसी हज़ारों चीज़ें हो रही होती है, बट हम उस चीज़ों को कहते हैं नहीं नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द तवज्जो रखें, और स्पेशली ये चीज़ माँ बाप के लिए नहीं है। अगर आपको आपके बहन भाइयों में इस तरह फील हो रहा है कि भाई ये गलत तरीके से जा रहा है, ये डिप्रेशन में जा रहा है, ओवर थिंक में जा रहा है, इंट्रोवर्ट होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इसको हमारी कंपनी पसंद नहीं आ रही, तो आप उसके पास बैठो प्यार से, उससे प्यार से बात करो, उससे गले लगाओ, उससे पूछो उसको क्या हुआ है, क्यों वो अब आप लोग के साथ नहीं बैठता। और यकीन करें, अगर आप उसके लिए अपने पेरेंट्स के सामने स्टैंड भी लोगे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और करना चाहिए। मैं कहती हूँ पेरेंट्स को अगर अकल नहीं आ रही है ना, तो बहन भाइयों को एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि वो मतलब इस तरह डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स का भी ख्याल रखा करें, उनकी छोटी छोटी मूवमेंट्स पे तवज्जो रखा करें कि वो क्या कर रही हैं, उनके पैटर्न्स पे तवज्जो रखा करें। एंड इसी तरह शायद हमारा माशरा बाकी ठीक हो सकता है। बाकी आज के लिए यही था। अपना बहुत 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 ख्याल रखें, और अपने इर्द गिर्द के माहौल पे ख़ास तवज्जो दें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आगे से शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरीज़ हैं, या हॉरर से रिलेटेड कोई स्टोरीज़ है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। मुझसे वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी स्टोरी सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसको हमारे यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे। तो बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को हमेशा मद्देनज़र रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।